नमस्कार दोस्तों, भारत की रोचक जानकारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूक्रेन में फंसे भारत के ज़्यादातर स्टूडेंट ही हैं। वहाँ पर वे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे, इसलिए कई लोगों के दिलो दिमाग में यही सवाल उठ रहा है, ऐसा क्या है वहाँ जो इतनी बड़ी संख्या में भारतीय स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल हमारे देश में मेडिकल की पढ़ाई करना मुश्किल ही नहीं, काफ़ी महंगी भी है। हमारे देश में मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन कराने के लिए स्टूडेंटों को नीट एग्ज़ाम देना होता है। हर साल करीब 15 लाख स्टूडेंट नीट का एग्ज़ाम तो देते हैं, उनमें से केवल 7.5 लाख ही स्टूडेंट इस परीक्षा को पास कर पाते हैं, यानी कि पासिंग परसेंटेज 50% के आसपास होती है। जबकि इतने ही स्टूडेंट 7.5 लाख स्टूडेंट नीट एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। इसी कारण इन्हें यहाँ एडमिशन नहीं मिल पाता। जबकि जो स्टूडेंट नीट एग्ज़ाम में पास भी हो जाते हैं, उनकी मुश्किलें भी कम नहीं होती। भारत में सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में सिर्फ 1,10,000 ही सीट्स है, यानी कि इस परीक्षा में 7.5 लाख स्टूडेंट ने तो क्लियर कर दी है नीट परीक्षा, और एडमिशन कुल 1,10,000 को ही मिलना है। अब 14 लाख स्टूडेंट मेडिकल कॉलेजों से वंचित हो जाते हैं। तो ऐसे में ये विद्यार्थी जाए तो जाए कहाँ? इन बच्चों को तो मेडिकल की पढ़ाई करनी है, तो इसी कारण ये यूक्रेन जैसे देशों का ही रुख करेंगे। हालांकि इसके पीछे फीस भी एक बहुत बड़ी वजह है। भारत में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जब कोई बच्चा एमबीबीएस में एडमिशन लेता है तो उसका 1 साल का खर्चा 3 लाख रुपए आता है, और वहीं प्राइवेट कॉलेजों में 1 साल का यही खर्चा करीब 20 लाख रुपए आता। और तो और बच्चे के माँ बाप को इन प्राइवेट कॉलेजों में ऊपर से एडमिशन कराने के लिए डोनेशन भी देनी पड़ती है, वो भी लाखों रुपए में जाती है। अगर 5 साल की एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेजों में देखी जाए तो ये 1 करोड़ रुपए में बैठती है। फिर तो बच्चा यूक्रेन जैसी कंट्री में ही भागेगा। एडमिशन के लिए यूक्रेन में ही यह एमबीबीएस की करीब 35 लाख रुपए में हो जाती है। यही कारण है भारत में मेडिकल की पढ़ाई करना मुश्किल ही नहीं और भी महंगी है। जब यूक्रेन में हमारे देश के बच्चे कम खर्चे में एमबीबीएस और मेडिकल की दूसरी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, तो स्टडी कंप्लीट करने के बाद ये इंडिया में आकर प्रैक्टिस करना इनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। इसके लिए उन्हें FMGE यानी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन देना होता है। इस एग्ज़ाम को वे क्लियर करने के बाद यूक्रेन से पढ़ने वाला भारतीय बच्चा देश में आसानी से काम कर पाता है। तो दोस्तों, यही कारण है मेडिकल कॉलेजों की भारत में बहुत ज़्यादा फीस है, बहुत महंगी है, तो वो तो रुख करेगा ही इन देशों का। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब के साथ आई बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू वॉच द वीडियो।